एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान सौंपने को लेकर के, और तमाम दिग्गजों को इस बार धराशायी करते हुए जो मौका नए चेहरों को दिया है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ मंशा है और ये क्या भारतीय जनता पार्टी की एक प्लान का हिस्सा है या फिर 2024 के चुनाव के लिए मजबूरी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारत सरकार में आवास और शहरी मंत्रालय के राज्य मंत्री कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्ते जी कौशल किशोर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों ही राज्यों में इस बार नए चेहरों को कहीं न कहीं राज्य की कमान सौंपी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके पीछे की क्या कुछ संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही है? भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये लक्ष्य है कि लोगों को आगे बढ़ाना, अच्छी बात करना, विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए भी लगातार काम करना। तो इसके लिए जो लोग नए लोग भी हैं, वो लोग जो अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों के अंदर संदेश है। और एक चूंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने माई भारत की बात की, माई भारत का मतलब मेरा युवा भारत, तो उसके लिए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का लगातार ये काम हो रहा है, लोगों को आगे बढ़ाया जाए। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, उससे जनता में भी अच्छा संदेश है, लोगों में भी अच्छा संदेश है। जो हमारे पार्टी के मंडल लीडर हैं, उनकी सबकी सहमति से और सपोर्ट से लोगों को मुख्यमंत्री का चयन करने का काम है। जी कौशल किशोर जी, इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से नए नेताओं को जो मौका दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्लान का हिस्सा है या फिर ये कहें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मजबूरी है, इसके तहत इस तरीके के नए चेहरों को मौका दिया गया है? नहीं, भाजपा की मजबूरी नहीं है। भाजपा का काम ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो इसके तहत सभी लोगों को, वर्ग और समाज को ध्यान में रखते हुए, लोगों को जो काबिल है, इस योग्य है, उनको मौका देने का काम किया जाता है। और जो हमारे सीनियर लीडर भी बहुत काबिल है, समझदार है, होशियार है, उन लोगों की सहमति से ये चयन करने का काम किया गया है। 2024 में तो पहले से ही अभी से तय है कि आदरणीय मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, और माननीय मोदी जी का अगर कोई विकल्प है भी तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही खुद अपना विकल्प है, कोई दूसरा विकल्प का नहीं है जी। इसलिए 2024 में तो 350 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें जीती और एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीती जी। कौशल किशोर जी, छत्तीसगढ़ में इस बार विष्णुदेव सहाय जो आदिवासी चेहरा है, उनको राज्य की कमान सौंपी गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव कहीं न कहीं एक ओबीसी चेहरे के रूप में उनको कमान सौंपी गई है। तो राजस्थान में अगर हम बात करें तो भजनलाल शर्मा के रूप में ब्राह्मण नेता को लेकर एक कमान सौंपी गई राज्य की। ऐसे में क्या है, जातीय समीकरण बिठाने की भी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो जहाँ पे जिस योग्य है उन लोगों को मौका देने का काम किया गया है। और अब उसमें जाति समीकरण अगर आप देखें तो अगर लोग जाति समीकरण के हिसाब से देखते हैं तो देखो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग बार बार जाति जनगणना की बात कर रहे थे या लोगों को विपक्ष, वो पिछड़ा वर्ग और एसटी वर्ग, दलित वर्ग और ब्राह्मण वर्ग और इस तरह का लोगों को डिवाइड करने की बात जो विपक्ष कर रहा था, ये उनके लिए संदेश है और समझदारी का ये संदेश है कि देखो, समझो, सभी वर्ग और सभी समाज के लोगों को लेकर के चलने का काम करते हैं। इस तरीके का एक संदेश देने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी जी। और काबिल लोगों को, समझदार लोगों को सभी की सहमति से बनाने का काम किया है जी। कौशल किशोर जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि नए चेहरों को लेकर के कहीं न कहीं मौका तो दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन इससे कहीं न कहीं जो दिग्गज नेता जो थे या जो उम्मीदवारों के रेस में थे, उनका नाम कहीं दूर दूर तक शामिल नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या कुछ आंतरिक कलह के भी अंदेशा आप लोगों को नजर आ रहा है या फिर ऐसा हो सकता है? नहीं, सभी लोग खुश हैं।
सहमति से ही, जो हमारे दिग्गज लीडर हैं उनकी सहमति से ही लोगों को मुख्यमंत्री का चयन करने का काम किया गया है। कोई किसी तरह का कहीं पर क्लेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बड़े से बड़ा लीडर और छोटे से छोटा कार्यकर्ता अपने को कार्यकर्ता ही समझता है और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए काम कर रहा है, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहा है। इसलिए पद कोई माने नहीं रखता है भारतीय जनता पार्टी में, और सभी लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का न क्लेश है, न भविष्य में कोई क्लेश होगा। हमारा लक्ष्य है विकसित भारत बनाना और आत्मनिर्भर भारत बनाना। उसी के तहत हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए काम कर रही है। जी, कुछ दिनों आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।